इस लाइफ में आपका, बल्कि आप इस तरह से कह लें कि इटर्निटी से ध्यान हटाने के लिए बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। तो ये चीजें भी नई नई चीजें आती हैं, ये बेसिकली असल मकसद से आपको हटाने का काम जरूर करती हैं कि इंसान को लगे कि शायद इससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, लेकिन उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते। जिस दिन आपके पास साइकिल आती है अब आपको मोटरसाइकिल चाहिए, जिस दिन आपके पास मोटरसाइकिल आएगी अब आपको कार चाहिए, कार आ गई तो हेलीकॉप्टर चाहिए, वो आ गया तो जहाज चाहिए, जहाज आ गया तो बहुत सारे जहाज चाहिए। यानी वो दुनिया का एक सबसे अमीर आदमी जो रियल एस्टेट का मालिक था, उससे किसी ने सवाल पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि कितनी जमीन आपके पास और हो, तो वो कहता है कि ज्यादा नहीं, बस जो मेरी जमीन के साथ लगती है। तो जमीन के नाल तो फिर सारी जमीन ही लगती ना। यानी इंसान का पेट नहीं भरता, वो जितना मर्जी अमीर हो जाए, साइकिल में चलता रहता है चलता रहता है। ये जो चीजें हैं, नई हो पुरानी हो, इनोवेशंस हो, कुछ भी हो, ये हमारे ध्यान को इटर्निटी से क्या करती हैं, हटाती हैं, हमारा कहीं और फोकस लगाने की कोशिश करती हैं कि शायद जिंदगी का मतलब अब हमें समझ में आ जाएगा, अब तो सुपर कंप्यूटर आ गया। लेकिन सुपर कंप्यूटर सानू मतलब समझाने की बजाय साडा होर दिमाग खराब कर देता। क्या ख्याल है? आप देखें ना कि जिंदगी में आज से जो 20 साल 50 साल 100 साल पहले लोग फिर भी कुछ सोच लेते थे जिंदगी पे, लेकिन अब इतनी चीजें आ गई, इतनी चीजें आ गई, अब लोगों ने सोचना ही बंद कर दी। क्या ख्याल है? अब लोगों के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या किया, उनका ध्यान जो है वो किसी और तरफ लग गया। अगर आप सारी दुनिया में बेहतरीन जिंदगी जीते हैं जनाब, एलॉन मस्क बन गए, 700-800 बिलियन डॉलर ਤੁਹਾਡੇ को इकट्ठा हो गया, लेकिन आप आने वाली जिंदगी में नहीं जाते, यानी हमेशा की जिंदगी नहीं पाते, तो फिर इस दुनिया की सारी हिकमत भी क्या थी आपके लिए? बेवकूफी थी, मीनिंगलेस थी, वर्थलेस थी, जिसने आपको इस दुनिया में तो थोड़ी सी बेहतर जिंदगी जीने के लिए मदद की है, लेकिन आसमानी नुक्ताए नजर से इटर्निटी के पर्सपेक्टिव में आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है।